हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मुझे उम्मीद ना पूरा विश्वास है कि आप लोग सही होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई वगैरह कर रहे होंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग दो चार वाले रैखिक समीकरण युग्म का थर्ड चैप्टर आई मीन एक्सरसाइज 3.3 का सेकेंड पार्ट आई मीन इसके पहले वाला वीडियो जो था आपका इसका इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था, तो वैसे बड़ा बड़ा वीडियो हो जा रहा था, इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ। इस 3.3 को दो पार्ट में बनाया हूँ। फर्स्ट पार्ट इसके पहले वाला वीडियो है और दूसरा पार्ट ये है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में 1 नंबर क्वेश्चन और 2 नंबर क्वेश्चन पूरे अच्छे तरीके से सॉल्व करवा दिया हूँ और इसमें आपका 3 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट आज कर रहा हूँ। 3 नंबर का 1 नंबर, तो 3 नंबर क्वेश्चन बोल क्या रहा है जी। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। मतलब 3 नंबर में जितना सवाल है इन सभी को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। बता दिया हूँ, विधि पढ़ाया हूँ, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वर्गीकरण विधि। तो इसमें से विलोपन विधि और वर्गीकरण विधि नहीं बनाना है, प्रतिस्थापन विधि से सबको बनाना है, ठीक है ना। तो 1 नंबर इसमें क्या समस्या है जी। 1 नंबर में लिखा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 1 नंबर में, माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। ये आपको इतना मान लेना है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त में क्या बोल रहा है। प्रथम शर्त में बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर, अंतर के मतलब घटाव, मतलब पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटाने पर आपको 26 प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रथम शर्त में हम पहली संख्या x से दूसरी संख्या y है और बोल रहे हैं कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। इसका मतलब पहले वाला में से दूसरा वाला को घटाने पर 26 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई। ये बड़ी पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटा दिया, माइनस कर दिया, तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 26 हो रहा है। ये आपका समीकरण 1 हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्त में क्या बोल रहा है। द्वितीय शर्त में बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, मतलब ये वाला जो संख्या है ये 3 गुना है ये दूसरी संख्या के। तो यदि हम यहाँ पे दोनों को कंपेयर कराएं, x बराबर y, दोनों को कंपेयर कराएं, दोनों के बीच में बराबर दे दें, तब क्वेश्चन तो बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब ये वाला 3 गुनी है। तो यदि बीच में हम बराबर दिए हैं तो मुझे तो दोनों को बराबर करना है। तो बराबर करना है तो ये x वाला तो 3 गुना है, लेकिन इसमें हम 3 से गुना कराएंगे तब ना ये दोनों बराबर होगा। बराबर करना है तब जाके यहाँ पे बराबर होगा। अब यहाँ पे हमारा ये समीकरण, इसी को हम 2 मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ये x का मान हो गया 3y। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 26। अब यहाँ पे x के मान क्या है 3y माइनस वाई बराबर 26। अब यहाँ पे 3y में से एक y को घटाएंगे तो हमारा 2y बराबर 26 आएगा, ठीक है। अब इधर बना दे रहे हैं, ये 2 गुना में है, इधर आएगा बराबर के तो बट्टा में आएगा, तो y बराबर 26/2, इसको काटेंगे 13 बार में कटेगा, तो इसका मतलब y बराबर 13, ठीक है। अब समीकरण 2 में y के मान रख देंगे,
समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो यहाँ पे समीकरण 2 पहले लिखेंगे, क्योंकि x बराबर 3y, तो यहाँ पे हमारा x का x लिख देंगे बराबर 3 गुने y के मान 13 है, तो यहाँ पे 13 लिख देंगे। तो यहाँ पे x बराबर 13 39, यही आपका आंसर हो गया। इसी के साथ आपका 1 नंबर बन गया 3 का। अब 2 नंबर देखते हैं। अब 2 नंबर सवाल आपका बोल रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इस 2 नंबर सवाल को बनाने के लिए ना आपको थोड़ा सा एक नोट याद रखना पड़ेगा। आपको ये नोट थोड़ा याद रखना पड़ेगा। एक आपका होता है पूरक कोण, तो पूरक कोण में ना यदि 2 कोणों को जोड़ने के बाद हमें 90 डिग्री प्राप्त हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब कि मान लीजिए कि एक कोण θ1 है और प्लस एक कोण आपका θ2 है, और इन दोनों को हम जोड़ेंगे ना तो हमारा 90 प्राप्त होगा, तो ये हमारा पूरक कोण कहलाता है। ठीक है। और दूसरा ये 1 नंबर है, और दूसरा क्या है? समपूरक कोण। समपूरक कोण। तो समपूरक कोण क्या होता है? यहाँ पे पूरक कोण में 2 कोणों को जोड़ने के बाद 90 डिग्री प्राप्त हो तो वो पूरक कोण, और यहाँ पे 2 कोणों को जोड़ने के बाद 180 डिग्री प्राप्त हो तो वो आपका समपूरक कोण। यहाँ पे 2 कोण, एक θ1 और प्लस एक θ2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 180 डिग्री प्राप्त होगा, तो ये हमारा समपूरक कोण हुआ। और यहाँ पे पूरक कोण का बात नहीं हुआ है, यहाँ पे समपूरक कोण का बात हुआ है, मतलब 2 कोणों को जोड़ने के बाद 180 डिग्री प्राप्त होगा। इसमें सवाल क्या बोल रहा है कि 2 समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना, सबसे पहले लिखेंगे माना बड़ा कोण बराबर x तथा छोटा कोण बराबर y। तो लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं यहाँ पे संपूरक कोण का बात हुआ है, तो संपूरक कोण 2 कोणों को जोड़ने के बाद 180 डिग्री प्राप्त होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि हम जानते हैं कि संपूरक कोण में हम जानते हैं कि संपूरक कोण में पहले का कोण क्या माने हैं? x प्लस दूसरा का कोण y, छोटा कोण y, इन दोनों के जोड़ने के बाद संपूरक कोण में क्या होता है? 180 डिग्री प्राप्त होता है, तो 180 डिग्री लिख दिया। यही आपका समीकरण 1 हो गया। ठीक है। फिर इसके बाद लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, मतलब ये जो बड़ा वाला कोण x है ना, इससे ये वाला 18 डिग्री अधिक है। ठीक है ना। तो यदि हम इन दोनों को x बराबर y दोनों को कंपेयर कराएं तो ये वाला तो बड़ा है, ये वाला बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री जब अधिक है तो हमें इन दोनों को जब बराबर करना हो
तो हमें छोटे वाला में ना 18 जोड़ना पड़ेगा। ये तो ऑलरेडी बड़ा है, क्वेश्चन ही बोला है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो हमें यदि दोनों को बराबर करना हो तो छोटा वाला में 18 जोड़ेंगे तब ना ये दोनों बराबर होगा। तो इन दोनों को मैं बराबर कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि x ये y आपका इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बराबर 18 डिग्री। ये आपका समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे समीकरण हम 1 से ले चल रहे हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 है जो कि x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पे x बराबर 180 माइनस वाई, ये आपका समीकरण 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे समीकरण 2 में x का मान रखने पर x का मान, ये बाबू आपको एक कुष्ठ में घेर दे रहा हूँ, रखने पर समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 ये है तो इसको लिख रहे हैं चूंकि x माइनस वाई बराबर 18। x का मान क्या है 180 माइनस वाई, तो x की जगह पे रख दे रहे हैं 180 माइनस वाई बराबर 18। अब यहाँ पे 180 का 180, ये 18 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, बराबर -1y -2y और बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस में आ जाएगा 2y। अब यहाँ पे 180 में से 18 को घटाएंगे तो हमारा 162 डिग्री आएगा। 162 डिग्री बराबर 2y। अब यहाँ पे ये 2 गुना में है, इधर आएगा तो बाटा में, यानी y बराबर 162/2। इसको काटेंगे तो हमारा आएगा y बराबर 81। y के मान 81 आ गए। फिर यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर तो समीकरण 3 क्या है, ये रहा x बराबर 180 माइनस वाई, तो यहाँ पे x बराबर 180 माइनस वाई के मान क्या है 81। तो यहाँ से x बराबर 180 में से 81 को घटाएंगे तो हमारा 99 आएगा। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हमारा 2 नंबर भी सवाल बन गया। अब चलते हैं 3 नंबर सवाल पे। तीन नंबर सवाल बोल रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपया में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे 3 नंबर सवाल में कि माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपये। ठीक है,
अब यहाँ पे लिखेंगे प्रथम शर्त अनुसार, प्रथम शर्त अनुसार। प्रथम शर्त में क्या बोल रहा है? प्रथम शर्त में बोल रहा है कि 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। 7 बल्ले, तो यहाँ पे 7 बल्ले हैं तो एक बल्ला का x, तो 7 बल्ला का 7x। उसके बाद 6 गेंद, तो एक गेंद का y, तो 6 गेंद का 6y, और इन दोनों को जोड़कर 3800 रुपया पे करना पड़ रहा है, तो दोनों को जोड़ दिया और 3800 लिख दिया। ये आपका समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त में बोल रहा है कि 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। तो 3 गेंद, तो 3 बल्ले, तो यहाँ पे एक बल्ला का x है, तो 3 बल्ला का 3x प्लस एक गेंद का y है, तो 5 गेंद का कितना होगा 5y, और दोनों को जोड़ने पर 1750 रुपये पे करना पड़ रहा है। तो ये आपका समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बना दीजिए इसको। तो यदि किसी को बराबर करना, नहीं, इसको समीकरण 1 से ले चल रहा है, समीकरण 1 से सबको प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहा है। ठीक है, तो समीकरण 1 से ले चल रहा है, तो आपका आएगा 7x प्लस 6y बराबर 3800। तब फिर यहाँ पे आपका 7x प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 6y बराबर 3800, सॉरी ये प्लस में उधर गया तो माइनस में 7x। अब यहाँ पे y बराबर 3800 माइनस 7x, और 6 गुना में उधर गया तो बट्टा में। ये समीकरण आपका 3 हो गया। अब समीकरण 2 में y का मान रखेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 ये है 3x प्लस 5y बराबर 1750। 3x का 3x प्लस 5 और y की जगह पे 3800 माइनस 7x बट्टा 6 बराबर 1750। अब यहाँ पे गुणा करेंगे तो हमारा 3x और प्लस गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0 का 0, उसके बाद फिर 0 के 0, 8 5 40 के 0, 8 से 4, आप मानते हैं 15, 15 4 19, अब माइनस 7 बचे 35x बटा 6 बराबर 1750। अब इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, 16 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। 1 के पारा में 6, 6 बार में 6 में 3x से गुना करेंगे तो 36 18x प्लस 6 के पारा में 6, एक बार में 1 में सबसे गुना करेंगे तो इतना ही आएगा माइनस 35x बराबर 1750। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे, इसके बाटा में कुछ नहीं तो 1 है, इसको पहले जोड़ दे रहे हैं, ये 35x और 18x घटेगा तो हमारा आएगा 17x
17x प्लस 19,000 बटा 6 बराबर 1750। इसके बाटा में कुछ नहीं है तो 1 है। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 17x प्लस 19,000 बराबर 6×25 6 में इसे गुना करेंगे तो 6 में 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा और 5 में 6×25 के 0 हार्सिल 3 7 6 42 और 42 और 3 45 हार्सिल 4 और 6 4 10। अब यहाँ पे 17x बराबर 10,500। आइए आपका प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 19,000। अब इसको घटाएंगे तो x बराबर ये 10,500 में से तो 19,000 घटेगा नहीं तो उल्टा घटाएंगे तो हमारा मानिए कि 10,000 घट गया तो आपका बचा 9,000। 9,000 में से 500 और घटाइएगा तब बचेगा 8,500 यानी माइनस 8,500। अब ये 17 गुना में था, इधर आया तो बट्टा में। अब 17 से 85 5 बार में कटेगा, 17 5 85 और 2 जीरो है तो 2 जीरो माइनस में, तो यानी x के मान आया -500। ठीक है। और फिर y के मान निकालने के लिए x के मान समीकरण 3 में रखेंगे तो हमारा y के भी मान निकल जाएगा। अब इधर से हम मिटा रहे हैं, आप उतार लिए होंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 3 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, y बराबर 3800 माइनस 7x बटा 6। अब y बराबर 3800 माइनस 7 गुने x के मान क्या है -500 बटा 6। तो y बराबर 3800 माइनस इसमें गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 बचे 3500 अब बटा 6। y बराबर अब 3800 में 3500 जोड़ेंगे तो आपका ये हो जाएगा 3000 3000 6000। आइए आपका हो जाएगा 800 और 500, तो 800 500 आपका 1300, तो यानी 7300 7300 बटा 6। अब यहाँ पे इतना में 6 से भाग दे देंगे। लग रहा है कहीं मिस्टेक हुआ है, मिस्टेक कहीं ना कहीं जरूर हुआ है। देखिए यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे 35x है और यहाँ पे 18x है, तो 35x माइनस में है और 18x प्लस में है। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये जुड़ेगा नहीं, घटेगा, क्योंकि दोनों का चिन्ह डिफरेंस है, ये माइनस में है प्लस में है। तो ये बड़ा वाला आपका माइनस में है तो यहाँ पे भी माइनस आना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस आएगा आपका। ठीक है, माइनस सिर्फ घबरा जाएगा तो आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, माइनस प्लस घबरा जाएगा तो आंसर नहीं आएगा। यहाँ भी माइनस रहेगा, यहाँ भी माइनस रहेगा, और ये आपका गुना में ही इधर आया है तो यहाँ भी माइनस रहेगा, तो माइनस माइनस दोनों कट जाएगा, तो इसका मतलब x के मान आपका प्लस में 500 आएगा। ठीक है, और प्लस में 500 आया है तो x के मान प्लस में 500 हम रखेंगे, तो यहाँ भी हम माइनस हटाएंगे, सिर्फ 500 रखेंगे x के जगह पे, क्योंकि x का मान सिर्फ 500 है। अब इसको गुना करेंगे तो हमारा 3500 प्लस में नहीं माइनस में आएगा, माइनस प्लस माइनस आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये घटेगा तो 3800 में से 3500 हटाएंगे तो हमारा सिर्फ 300 बचेगा।
समझ में आया। अब इसको काटेंगे तो आपका y बराबर 6×5 = 30, 1 0 1 0, यानी y के मान आपका आ गया 50। ठीक है, तो इस तरह से हमारा x के मान और y के मान दोनों निकल गया। x के मान 500 और y के मान 50, यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका 4 नंबर सवाल बोल रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पे एक नियत भाड़ा और एक अतिरिक्त भाड़ा मानेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये आपका मार्ग है, ठीक है, और मान लीजिए कि यहाँ पे कोई आपका गाड़ी है, ठीक है, और इस गाड़ी पे सिर्फ आप बैठ जाएंगे ना तो एक आपका नियत भाड़ा फिक्स कर दिया गया है कि सिर्फ आप इस पे चढ़कर बैठ जाइएगा तो वो आपको कुछ पैसा पे करना पड़ेगा और उसके बाद जितना दूरी तय करिएगा उतना पैसा और जोड़ के देना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि माना नियत भाड़ा बराबर x तथा अतिरिक्त भाड़ा बराबर y। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लिखा है नियत भाड़ा अतिरिक्त भाड़ा हो गया। तो यहाँ पे 10 किलोमीटर दूरी के लिए 10 किलोमीटर के लिए तो इसका मतलब कि ये जो मार्ग है इस पे जो ये गाड़ी चल रही है तो ये गाड़ी 10 किलोमीटर चलेगी तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा? तो आप इस पे बैठिएगा तभी तो 10 किलोमीटर जाइएगा। तो बैठने का क्या है, नियत भाड़ा क्या है, 1 से, वो तो आपको देना ही है और प्लस में और जोड़ के देना है जितना दूरी तय करिएगा। तो 10 किलोमीटर दूरी तय की, इसका मतलब 10y। तो 10 किलोमीटर दूरी तय कर रहे हैं तो आपको 105 रुपया देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे 105 रुपये डाल दीजिए, ये आपका समीकरण 1 हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे प्रथम शर्त अनुसार लिख दीजिएगा ना, प्रथम शर्त अनुसार। अब यहाँ पे लिख रहे हैं द्वितीय शर्त अनुसार। द्वितीय शर्त में कितना किलोमीटर बोल रहे हैं? द्वितीय शर्त में आपको 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया देना पड़ रहा है। यहाँ पे 10 किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ रहा था? 105 रुपया। अब यहाँ पे द्वितीय शर्त में 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया। 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया। तो 15 किलोमीटर में आपका नियत भाड़ा x तो फिक्स है और प्लस 15 किलोमीटर तो यानी 15 अतिरिक्त हो गया, 15y बराबर कितना? 155। ये आपका समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से बना दीजिए। तो यहाँ पे समीकरण 1 से x y के पहले मान निकाल रहे हैं, उसके बाद और कुछ पूछा है उसको बाद में बनाया जाएगा। तो समीकरण 1 से तो यहाँ पे लिखेंगे x + 10y बराबर 105
यहाँ पे x बराबर 105, 10y प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, ये आपका हो गया समीकरण 3। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, x प्लस 15y बराबर 155। तो x के मान क्या आया है, 105, 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। तो यहाँ पे आपका 10y माइनस में है और 15y प्लस में है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 5y आएगा बराबर 155, और उसके बाद ये 105 प्लस में है, इधर आएगा तो एक माइनस में आएगा 105। अब यहाँ पे 5 गुना में है, इधर आएगा तो बाटा में। 155 में से 105 को घटाएंगे तो हमारा 50 बचेगा। अब 5 गुना में इधर आया तो बट्टा में, यानी 10 बार में कटेगा, तो यानी y के मान कितना आया, 10। अब समीकरण 3 में y के मान रखेंगे, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 105 माइनस 10y, तो x बराबर 105 माइनस 10 गुने y के मान क्या है, 10, तो यानी x बराबर 105 माइनस 10 में 10 से गुना करेंगे, 10 देंगे 100, तो यानी x बराबर 105 में से 100 घटाएंगे तो 5 है, 5 बचेगा। तो y के मान 10 और x के मान 5। अब इसमें और कुछ भी पूछ रहा है, ये बोल रहा है आपका नियत किराया तो निकल गया, नियत भाड़ा आप x माने थे तो x के मान 5 आया, तो इसका मतलब नियत भाड़ा आपका 5 रुपया, और अतिरिक्त भाड़ा y, तो अतिरिक्त भाड़ा y, तो इसका मतलब अतिरिक्त भाड़ा आपका 10 रुपया हो गया। ठीक है, अब इसके बाद और कुछ पूछा है, इसी क्वेश्चन में बोला है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो 25 किलोमीटर के लिए 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर के लिए, तो यहाँ पे सबसे पहले 25 किलोमीटर के लिए हम क्या लिखेंगे, नियत भाड़ा, नियत भाड़ा प्लस अतिरिक्त भाड़ा, एक नियत भाड़ा प्लस अतिरिक्त भाड़ा। तो नियत भाड़ा कितना है, नियत भाड़ा को हम x माने हैं और प्लस अतिरिक्त भाड़ा को क्या माने हैं, y माने हैं। तो अतिरिक्त भाड़ा में आपका यहाँ पे 25 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 25y, तो यहाँ पे x प्लस 25 गुने y के मान क्या है, y के मान 10 है, तो यानी x के मान क्या आया है, x के मान 5 आया था, यहाँ पे 5 लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पे 5 प्लस 25 में इससे करेंगे तो हमारा 250 आएगा, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा 255 रुपया देना होगा। ठीक है, 255 रुपया। क्या आंसर इतना दिया है, एक मिनट थोड़ा आंसर देख लिया जाए। हाँ सही है। सॉरी फ्रेंड्स, चलिए इस तरह से हमारा ये भी सवाल बन गया। नेक्स्ट देखते हैं।
अब इसके बाद 5 नंबर सवाल बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना, ये 5 नंबर है, लिखेंगे माना अंश बराबर x तथा हर बराबर y। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि प्रथम शर्तानुसार तो प्रथम शर्त में सबसे पहले हम यहाँ पे x बाटा y लिखेंगे। x बाटा, ये बाटा में जो लिखा हुआ रहता है ना, इसे ही हम लोग भिन्न बोलते हैं। ठीक है, और बाटा के ऊपर में जो होता है उसे हम लोग अंश बोलते हैं, और जो बाटा के नीचे होता है उसे हम लोग हर बोलते हैं। तो अंश को x माना, हर को y माना, इसलिए अंश में x लिखा और हर में y लिखा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, मतलब अंश में भी 2 और हर में भी 2, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो ये 9/11 हो जाता है। कितना हो जाता है? 9/11 हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x, पहले 11 को यहाँ 11 लिख दे रहे हैं और उसके बाद x+2 गुना कर देंगे। फिर यहाँ भी कर रहे हैं 9 इंटू y+2, अब गुना करा रहे हैं तो 11 में से करेंगे तो 11x + 11 दूना 22 बराबर 9 में y से करेंगे तो 9y, आइए प्लस 9 दूना 18। अब यहाँ पे 11x का 11x, 9y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 9y बराबर 18, और ये 22 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 22। फिर यहाँ पे आपका 11x माइनस 9y बराबर, ये 18 में से 22 नहीं घटेगा तो उल्टा घटाएंगे तो माइनस आएगा, और ये आपका यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, 4 22, समीकरण ये आपका 1 हुआ। अब उसके बाद लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में क्या बोल रहा है? द्वितीय शर्त में बोल रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। फिर यहाँ पे x बटा y लिखेंगे, x बटा y, और ये दोनों में 3 आपकी पर जोड़ना है। ऊपर वाला में 2 था और इसमें 3 है, 3 जोड़ा जाता है तो ये 5/6 होता है, 5/6। अब इसको तिरछा तिरछी फिर गुना कीजिए, तो तिरछा तिरछी गुना होगा तो पहले इस 6 को यहाँ लिख देंगे और इसको पोस्ट में लिख देंगे x+3 बराबर, फिर इस 5 को लिख देंगे और कोष्ट में y+3। अब फिर यहाँ पे गुना करा रहे हैं, 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6x, और फिर उसके बाद प्लस 6 में 3 से करेंगे तो 6×3 18 बराबर, फिर 5 में y से करेंगे तो 5y, और फिर प्लस 5 में 3 से करेंगे तो 5×3 = 15। अब यहाँ पे 6x का 6x, ये 5y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर 15 का 15, ये 18 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। अब इसको घटा देंगे तो 6x माइनस 5y बराबर -3 आएगा। ये आपका समीकरण 2 हुआ। समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 ये है। अब समीकरण 1 से तो समीकरण 1 आपका है 11x माइनस 9y बराबर -4। अब यहाँ पे 11x को 11x रहने दीजिए और बराबर -4, और 9y इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो ऐसे लिख दे रहा है 9y -4, और उसके बाद यहाँ पे x बराबर 9y -4, और 11 गुना में इधर आएगा तो बाटा में। ये समीकरण आपका 3 हुआ। ठीक है, अब समीकरण 2 में x के मान रखने पर
समीकरण 2 में x का, ये x का मान रखने पर x का मान रखने पर तो समीकरण 2 क्या है, ये 6x माइनस 5y बराबर -3। अब यहाँ पे 6x के मान क्या है, 9y माइनस 4 बटा 11 माइनस 5y बराबर -3। अब गुणा करेंगे तो 9 छक 54 माइनस 6 चौका 24, यहाँ y रहेगा बटा 11 के 11 माइनस 5y के 5y बराबर -3। अब यहाँ पे इसके बारे में कुछ नहीं तो 11 के लघुत्तम लेंगे तो हमारा 11 आएगा। 11 के बारे में 11 एक बार में है तो एक में सबसे गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, तो यानी 54y माइनस 24, ठीक है 24। और उसके बाद माइनस एक के पढ़ा में 11 11 बार में है तो 11 में 5 में 11 पचे 55y बराबर -3। अब यहाँ पे जोड़ घटा देंगे तो 54y प्लस में है 55y माइनस में है, तो इसको जोड़ेंगे तो हमारा -y सिर्फ बचेगा और -24 बटा 11 बराबर -3। अब तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो इसके बारे में कुछ नहीं तो 1 तिरछा तिरछी करेंगे तो हमारा आएगा -y माइनस 24 बराबर 11 33, तो माइनस में आएगा 33, ठीक है। अब यहाँ पे -y बराबर -33 और ये माइनस में 24 है, इधर आएगा तो प्लस में 24। अब इधर मिटा रहे हैं जी, ये सब उतार लिए होंगे आपने। अब देखिए यहाँ पे आपका इसको हम ऐसे ही लिख रहे हैं -y बराबर, और ये 33 माइनस में है और 24 प्लस में है, इसको जोड़ेंगे ना तो हमारा माइनस में ही आएगा क्योंकि ज़्यादा वाला माइनस में है और कम वाला प्लस में है, तो इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा जी 6 3 9, यानी -9 आएगा, -9। ये माइनस माइनस दोनों बगल कट जाएगा तो यानी y बराबर 9 आया। अब y के मान समीकरण 3 में रखेंगे, ठीक है, लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर तो यहाँ पे सबसे पहले समीकरण 3 आपका x बराबर 9y माइनस 4 बटा 11। अब यहाँ पे x बराबर 9 गुने y के मान 9 है, 9 माइनस 4 बटा 11, तो x बराबर 81 माइनस 4 बटा 11। तो फिर यहाँ पे x बराबर 81 में से 4 को हटाएंगे तो हमारा आएगा कितना 77 बटा 11। अब इसको काटेंगे तो 11 7 77 7 बार में कटेगा तो x बराबर 7, तो x के मान आपका ये आ गया और y के मान आपका 9 आ गया, यही आंसर होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। चलिए इसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन बच गया है, उसको थोड़ा देख लिया जाए। इसके बाद बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब 6 नंबर क्वेश्चन, 5 वर्ष बाद
जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि माना जैकब का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा पुत्र का वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त में क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद, पहले तो 5 वर्ष बाद के बात किया जाए, 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद यदि मान लीजिए कि अभी मेरा उम्र 20 साल है, 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 25 साल हो जाएगा। ये क्या किया गया? 20 में 5 को जोड़ा गया तभी जाकर ना 25 हुआ। तो वैसा ही अभी ये लोग x वर्ष और y वर्ष का है, और 5 वर्ष बाद 5 साल इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे जैकब का आयु बराबर पुत्र का आयु, दोनों को हम बराबर कर रहे हैं। तो जैकब का आयु कितना है? x और पुत्र का आयु y, और 5 साल बाद के बात कर रहा है लोग, तो मैं 5 साल इन लोगों में जोड़ दे रहा हूं, 5 साल जोड़ दिया। अब क्या बोल रहा है लोग, सुनिए, बोल रहा है लोग कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब ये जो जैकब है ना, इसका आयु 3 गुना हो जाएगा 5 साल के बाद पुत्र से। तो ये 3 गुना होगा, तो इसमें 3 से गुना करेंगे तभी ना ये दोनों बराबर होगा, बीच में बराबर दिए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे या x + 5 बराबर 3 में y से गुना करेंगे तो 3y और प्लस 3 × 15। अब यहाँ पे x, ये 3y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और बराबर 15, और ये प्लस में 5 है उधर जाएगा तो माइनस में। तो यहाँ पे x - 3y बराबर 10, ये समीकरण 1 होगा। समझ में आया? फिर यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में क्या बोल रहा है लोग कि 5 वर्ष पूर्व, अभी था 5 वर्ष बाद, अब बोल रहा है लोग 5 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पे सबसे पहले 5 वर्ष पूर्व। तो पूर्व के मतलब क्या होता है? पूर्व का मतलब पहले, 5 वर्ष पूर्व का मतलब पहले। तो यदि अभी ये लोग 1 साल और y साल का है लोग, तो यदि 5 साल बाद के बात किया जाए, तो सॉरी 5 साल पहले के बात किया जाए, तो 5 अभी यदि मैं 20 साल का हूँ और 5 साल पहले कितना का था? 15 का था। तो इसमें क्या किया गया? घटाया गया 5 साल को। वैसे ही इन लोगों में से भी हम 5 साल को घटा रहे हैं। तो x - 5 ये जैकब का हो गया, और बराबर यहाँ पे y - 5, इनमें से भी पुत्र के आयु में से भी 5 साल घटा दिया। अब ये बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। मतलब ये जो जैकब का आयु है ना, 7 गुना था पुत्र से इसका आयु। तो यदि दोनों को बराबर करना हो तो इसमें हमें 7 से गुना करना पड़ेगा, तब जाके दोनों का बराबर होगा। अब यहाँ पे हम गुना कर रहे हैं, तो x - 5 का x - 5 बराबर या लिख देंगे, और उसके बाद 7 में y से करेंगे तो हमारा आएगा 7y, और -7 में 5 से करेंगे तो 7 × 5 = 35।
फिर यहाँ पे x, ये 7y प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 7y बराबर -35, और माइनस में 5 है, उधर जाएगा तो प्लस में 5 आएगा। तो हमारा x माइनस 7y बराबर, ये घटेगा तो -30 आएगा। ये समीकरण 2 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे समीकरण 1 से ले चलेंगे। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर 10। तो x बराबर 10, ये माइनस में 3y है, इधर जाएगा तो प्लस में 3y। ये समीकरण आपका 3 हुआ। अब समीकरण 2 में x के मान रख देंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में x के मान रखेंगे तो लिखेंगे पहले, चूंकि x माइनस 7y बराबर -30, तो x के मान क्या है, 10 प्लस 3y, यहाँ पर लिख देंगे 10 प्लस 3y माइनस है 7y बराबर -30। तो यहाँ पे ये माइनस में, सॉरी प्लस में 10 है, इधर जाएगा तो माइनस में। तो यहाँ पे ये 3y प्लस में है और 7y माइनस में है, इसको जोड़ेंगे तो जुड़ेगा नहीं, घटेगा। तो यहाँ पे आपका -4y आएगा और बराबर में -30, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। तो यहाँ पे y बराबर -40, अब बट्टा में ये -4 आएगा, गुना में है तो बट्टा में आएगा, माइनस से माइनस खत्म, और 4 से 40 10 बार में। तो इसका मतलब कि y बराबर 10 आया। अब y के मान समीकरण 3 में रख देंगे तो हमारा x के मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो लिखेंगे चूंकि समीकरण 3 है, x बराबर 10 प्लस 3y, तो यहाँ पे x बराबर y के मान 10 है, तो 10 प्लस 3 गुने 10, तो x बराबर 10 प्लस 10 3 30, तो यहाँ पे x बराबर 30 10 40, तो x के मान 40 आ गया। यही आपका आंसर होगा। मुझे उम्मीद ना पूरा विश्वास है कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, और यदि इस वीडियो से थोड़ा सा भी आपको कुछ सीख मिला होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने उन दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा जिसको पढ़ने में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता होगा। 100% ये वीडियो देखने के बाद सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा रिलेटेड टू स्टडी। ओके, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।